छोटा सा गांव, कच्चा मकान। सुबह के 4 बजे रामू खेत की ओर निकलता है, हाथ में फावड़ा। अभी तो अंधेरा है, कुछ खा लो रामू। खाली पेट ही सही, पर खेत की मिट्टी कभी भूखी नहीं रखती। रामू धीरे धीरे अपनी खेत की तरफ जाने लगी और बारिश का उम्मीद में अपनी बंजर जमीन पर फावड़ा चलाने लगी। पिछले साल भी बारिश ने धोखा दिया। अब की बार फसल ना हुई तो पिंकी की किताबें कैसे आएंगी? बारिश के कारण रामू का खेत आछा ना ही हुआ, इसलिए ठाकुर की हवेली में रामू कर्ज मांगने आता है। पिछला उधार चुकाया नहीं, फिर मांगने आ गया। छोटी सी मदद कर दो ठाकुर साहब, बिटिया की पढ़ाई बीच में ना छूटे। इस बार खेत गिरवी रखना होगा। ठीक है, मुझे वापस ही करना होगा। बिटिया के लिए जो भी करना पड़े करो, पर खेत की मिट्टी मत खोना, वही तो हमारी पहचान है। पर मैं किया करो और रास्ता नहीं है। हमें हमारा मिट्टी जल्दी ही वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लेंगे यार। जमींदार से पैसे उधार लेकर रामू अपने बेटी के लिए किताब ले आती है। पापा, मैं एक दिन मास्टरनी बनूंगी, आपको भी पढ़ाऊंगी। बेटी, तेरे हौसले ही तो हमें जीने की वजह देते हैं। पापा और माँ, आप दोनों को मैं कभी आँच आने नहीं दूंगी। ठीक है बेटी, अच्छा से मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करो। खेत की मैदान, रामू और दूसरा किसान खेत में बैठे हुए हैं और आसमान में काला बादल, लेकिन कोई बारिश का नाम और निशान नहीं। फिर धोखा मिलेगा क्या? उम्मीद रखो भाई, बारिश जरूर आएगा। अरे भाई, कितना उम्मीद की भरोसा में जिएंगे, उम्मीद कर करके तू थक गया। अब मुझे कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, हम जैसा गरीब को भगवान परीक्षा ले रहा है। एक दिन हमारा भी अच्छा दिन आएगा, उम्मीद रखो भाई। एक दिन आसाना गिरी बीमार पड़ जाता है। हे भगवान, गिरी को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, लेकिन मेरा पास एक भी पैसा नहीं है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? मेरे गुल्लक के पैसे ले लो पापा। बेटी, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि तुम्हारा गुल्लक का पैसा भी खर्च उठाने की लागत आई है। पापा, ऐसा बात मत कहो, आप ही तो हमारा सब कुछ है। अब की बार शहर जाकर मजदूरी करूंगा, घर का खर्च नहीं चल रहा। ठीक सोच है रामू, गांव में रहकर तुम्हारा जो थोड़ा कुछ जमीन है उसको भी गिरवी रखना पड़ेगा। एक दिन रामू शहर जाने के लिए फैसला करता है और शहर जाकर अपना पुराना दोस्त बलदेव को मिलता है और कुछ एक अच्छा काम धुन कर देने के लिए बोलता है। काम तो मिल जाएगा रामू, पहले कुछ तो खा कर लो और बोल, घर की हालत कैसा है? क्या कहूं बलदेव, गिरी का तेज बुखार है और जमींदार को अपना सारा जमीन गिरवी रखा हुआ है। घर की खर्चा भी नहीं उठा पा रहा हूं। बेटी को पढ़ाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं है। मुझे जैसे भी एक काम चाहिए बलदेव। ठीक है रामू, अब चलो कुछ रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ। ऐसे ही रामू शहर में काम करके अपना खर्चा उठाने लगी। फिर एक दिन रामू का बेटी पिंकी का एक चिट्ठी आया। पापा, मम्मी अब ठीक हैं। मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप जल्दी लौट आना, खेत की मिट्टी भी आपकी राह देखती है। रामू घर वापस जाने का फैसला करता है और बलदेव को देखकर बोलता है। बलदेव, पैसे बहुत हैं अब, लेकिन बेटी की मुस्कान और मिट्टी की खुशबू इनसे कहीं बढ़कर। ठीक कहा भाई, गांव जैसा शांति नहीं मिलता। अच्छा से मेहनत करना, कमाई करना और एक दिन फिर मुझे बुलाना, मैं भी जाऊंगा तुम्हारा साथ खेत में कुछ काम करने के लिए। बलदेव, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। जमींदार जी में पैसा ले आया, मेरा मिट्टी वापस कीजिए। कौन सा मिट्टी और कौन हो तुम? जमींदार जी में रामू हूं मैं आपका पास। मेरा जमीन गिरवी रखा था, आप अच्छा से याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं, कहां से आ गया ये पागल आदमी, पोहड़ियों, उसे बाहर कर दो। इसी तरह जमींदार भूलने की बहाना बनाकर अलग अलग बोलकर रामू को जमींदार की घर से बाहर निकाल दिया गया। गिरी, अब मैं क्या करूं?
जमींदार ने भूलने की बहाना बनाकर हमारा पूरा मिट्टी खराब लिया है। मुझे पहले ही पता था जमींदार कुछ ऐसा ही करने वाला है। अब हमारे पास जो पैसा है उसी से ही थोड़ा डासा जमीन खरीदना पड़ेगा। इतना कम रकम से तो जरा जमीन मिलेगा नहीं। जितना भी मिलेगा उसी में मन लगाकर खेत करूंगा। तू घर की खर्चे और बेटी का पढ़ाई हो जाएगा। इसी तरह रामू थोड़ा सा जमीन खरीदकर खेत करने लगी। रहीम, मेरा जमीन तू जमींदार ने खराब लिया। वह बहुत निडरक आदमी है। हो सके तो ये जमींदार का रीति रिवाज गांव से अलग करना पड़ेगा। कौन करेगा? यह किसका पास है इतना शक्ति जो जमींदार से टक्कर ले सके? हमने सुना है तुम्हारा बेटी मास्टरानी की पढ़ाई कर रहा है। क्या वह यह रीति रिवाज को बदल सकता है? अभी तक तो मास्टरनी की पढ़ाई पूरा नहीं हुआ। हो जाएगा तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसी तरह समय बदलता गई और एक दिन पिंकी मास्टर रानी पढ़ाई पूरा कर ली और वह अपना गांव जाकर एक स्कूल खुलकर अपनी गांव की चौथा बच्चा बच्ची को पढ़ाना लगी। धीरे धीरे पिंकी जमींदार की दारा किए गई बुरी कर्म की बात सभी गांव वालों को समझाता है। जमींदार ने हम लोगों का साथ बहुत गलत किया है। हम लोगों से वह जमीन गिरवी लेकर अपना नाम कर लिया है। इसीलिए मैं अपना गांव का सभी आदरणीय व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि जो मिट्टी जमींदार ने हम लोगों से लिया है वह मिट्टी आप लोगों का मेहनत का परिचय और बलिदान का परिचय है। इसीलिए उस जमीनों पर आप लोगों का पूरा अधिकार है। क्या जमींदार हम लोगों का मिट्टी वापस देगा? क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। उसका भी एक उपाय है। कुछ दिन के लिए आप लोग सभी जमींदार की घर मत जाइए, उसके खेत में काम मत कीजिए और उसके घर की साफ सफाई, बर्तन धोने, सभी काम सभी बंद कर दीजिए। तो वह परेशान होकर समझने लगेगा कि गांव वालों की ना होते हुए उसका जीवन कैसा है। पिंकी का बात सुनकर सभी गांव वालों ऐसा ही करने लगा। सुबह की समय जमींदार परेशान है क्योंकि एक भी नौकर अभी तक उसका घर में नहीं आया था। अरे जी, सुनते हो? अभी तक एक भी नौकर नहीं आया है। खाना बनाना, बर्तन धोना है, घर की साफ सफाई करना है। वह सभी का मैं अकेले कैसे करूं? यह मुझे ना होगा, आप ही कुछ कीजिए। इसी तरह 2 दिन बीत गया। जमींदार के घर में अभी तक एक भी नौकर नहीं आया। जमींदार धीरे धीरे अपनी की हुए कर्मों का पछतावा होने लगी। गांव वालों को बुलाकर उन लोगों का जमीन वापस कर दिया। रामू, तुम्हारी बेटी ने कर दिया। वह हम लोगों का जमीन जमींदार से वापस लेने में बहुत मदद किया है। वह उनका मेहनत का फल है और इस स्मृति की सुगंध की फल है। मैंने तुम लोगों को बोला था, भगवान जो करेगा भलाई के लिए करेगा। तूने सही कहा रामू। तुम्हारा बेटी साक्षात भगवान का रूप लेकर हम लोगों को मदद किया है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। इसी तरह रामू और किसानों ने अपनी खेत में काम करने लगे और दूसरी तरफ पिंकी गांव वालों की बच्चा बच्ची को पढ़ाई की सीख देने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। भगवान जो परीक्षा लेता है वह भलाई के लिए ही लेता है।